नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीबीएमएस के चौथे पॉडकास्ट में, जिसमें हम उन लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बिना किसी भी संस्था की कल्पना करनी अधूरी है। ये वो हाथ होते हैं तो हमारी व्यवस्था, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। ये वो होते हैं जो सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। ये वो हैं जो दिखते तो नहीं पर ज़रूरी बहुत होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे सपोर्ट स्टाफ्स की। ये हैं हमारे डीबीएमएस के सपोर्ट स्टाफ्स। ये हैं मालती दीदी, ये हैं श्रीराम भैया, और ये हैं सुजाता दी, और ये है सुनीता दी। मालती दी के बारे में बताऊं तो हमारे कॉलेज की जितनी भी हरियाली और फूल और बागवानी है, ये सभी का ख्याल रखती हैं। श्रीराम भैया, इनके परमिशन के बिना कोई हमारे कॉलेज में प्रवेश भी नहीं कर सकता है। सुजाता दी और सुनीता दी, ये वो हैं जो हम सभी की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो मालती दी, आप कितने समय से इस संस्था में काम कर रही हैं? मैं तो यहाँ पर ही कर रही हूँ 22 मार्च 2017 से, और जब से कर रही हूँ यही सब काम, बागवानी का काम, यहाँ का साफ सफाई, झाड़ू उड़ू जो भी होता है ये सब करती हूँ। ये काम आपको अच्छा लगता है ना? बहुत ही अच्छा लगता है। और काम में ही मेरा ज़्यादा ही मन लगता है, इसलिए हम मन लगा के ही काम करते हैं। ऐसा बात नहीं जो कि काम छोड़ के हम इधर उधर, ऐसा नहीं होता है। काम ही। और आप कितने बजे आ जाती हैं कॉलेज? 8 बजे। 8 बजे। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल जो है वो श्रीराम भैया से है। श्रीराम भैया, आपको कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है कॉलेज में? मेरा काम हमको सबका सेव करना है और सबका ध्यान देना है। और मेरा सबसे बड़ा चुनौती है कि सब कुछ मैं अच्छा से करके दिखाऊं। आप कितने बजे आ जाते हैं कॉलेज? हम सुबह 6 बजे। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे सुजाता दी से। सुजाता दी, आप हमें बताइए कि यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं या जो भी अधिकारी हैं या आपके सहकर्मी हैं, आपके साथ उनका व्यवहार कैसा रहता है? यहाँ मेरे जितने भी सहकर्मी हैं और जितने भी टीचर, जितने भी मैनेजमेंट के सब हैं, सबके साथ, बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। हम मतलब यहाँ जब से काम किए हैं तब से मतलब इतना हमको सम्मान मिला है, इतना प्यार मिला है। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि यहाँ मतलब हम बहुत जगह भी किए हैं काम, पर यहाँ बहुत ज़्यादा ही सम्मान और प्यार मिला है। मेरा अगला सवाल सुनीता दीदी से है। कॉलेज का कोई ऐसा अनुभव बताइए जो आपके दिल को छू गया हो। कॉलेज का ऐसा अनुभव उनसे मेडे है, और उधर बहुत सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं हम लोगों का। इतना मतलब हम लोगों को यही नहीं महसूस होता है कि हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे। इतना इज्जत देते हैं प्यार से। फिर पिकनिक में भी लेके जाते हैं अलग अलग जगह पे। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को बहुत खुशी लगता है जी। और अगला सवाल मैं मालती दीदी से करूँगी। आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या लगता है? मेरा तो चुनौतीपूर्ण कार्य यही है, दिसंबर का लास्ट से लेके जनवरी का फर्स्ट। क्या हमें डिटेल में बताएंगे और बताइए उसके बारे में। और वही अलग जो मेरा चुनौतीपूर्ण जो काम है, इतना हम उसमें संघर्ष करते हैं। और ये नहीं कि खाली हम ही करते हैं, यहाँ के जो सारे स्टूडेंट हैं, सारे टीचर हैं, मतलब आप जो यहाँ के की बात कर रही हैं? हाँ, सब कुछ मिल के हम लोग ये सब करते हैं। और ये जो हमारा जो काम है, ये हमारा दिसंबर का लास्ट में हमारा जो फ्लावर शो होता है रीगल ग्राउंड में, उसके लिए। और फिर जनवरी फर्स्ट, जनवरी तो फर्स्ट में नहीं होता है, मैंने 7 में हो जाता है। हाँ, 7-8 तारीख ऐसे ही हो जाता है। उसी में हम लोगों का गार्डन ऑफ द ईयर होता है। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा संघर्ष वाला काम है। इसमें जब हमको माने प्राइज, कुछ पुरस्कार मिलते हैं, तब मेरा चुनौती मेरा साकार हो जाता है। तब मुझे बहुत खुशी लगती है और हर कोई मुझे बधाई देने लगते हैं कि मालती दीदी धन्यवाद धन्यवाद, ये सब तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जमशेदपुर के जो में एक रीगल मैदान है, वहाँ पे हर साल
फ्लावर शो होता है, उसमें हमारा कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, जो कि हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर की तरफ से होता है, जिसे स्पॉन्सर करती है टाटा स्टील। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि उस प्रतियोगिता में हमारा जो कॉलेज है वो लगातार 3 बार इन सब की मदद से विनर रह चुका है, और इस बार भी हमने बहुत सारे पुरस्कार लाए हैं। तो जैसा कि अब आप हमारी मालती दीदी से मिल चुके हैं, हम अपने श्री राम भैया से भी आपको मिलाते हैं। और उनके लिए जो मेरा सवाल है वो ये है कि श्री राम भैया, आपको कॉलेज में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य क्या लगता है? सबका ध्यान देना। मैं एक सिक्योरिटी हूँ तो मुझे ध्यान देना होता है और सबका ख्याल रखना होता है। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम भी पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, तो मैं कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेता हूँ। गार्डन का जैसे प्रोग्राम होता है, मतलब फ्लावर शो होता है, तो उसमें मैं बहुत सारा काम करता हूँ। पेंटिंग वेंटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सजाने में सहयोग करता हूँ। आपको अच्छा लगता है पेंटिंग? मुझे बहुत पसंद है। ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हमारा जो गार्डनिंग का कंपटीशन होता है ना, श्याम भैया उसमें बहुत सारे पेंटिंग्स कर चुके हैं, वॉल पेंटिंग, पॉट पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग की है उन्होंने। और इनको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं कि आप एक सामान्य कार्य दिवस आपका कैसा होता है, मतलब आप सुबह आते हैं और इतनी देर तक कॉलेज में रहते हैं, वो कैसा होता है आपका? बहुत अच्छा है। सुबह सुबह आते साथ स्टूडेंट से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग होता है, फिर हमें सब जगह देखना पड़ता है। बहुत सारे हैं, शिक्षक हैं, फिर हमारे मैनेजमेंट है, सब लोगों के साथ मिल के बात करना पड़ता है। फिर कुछ सामान आने से वो सबका ध्यान देना पड़ता है, और कॉलेज का भी ध्यान देना है, सबका ध्यान देना है। बस यही चल रहा है। ऐसी बात हो चुका है, तो मेरा अगला सवाल जो है वो सुजाता दीदी से है। आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपनी युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैंने जब से यहाँ काम किया है तो मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सकी थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ख़राब लगता था। तो लेकिन यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत सपोर्ट की मुझे, और मैं 10th तक की थी, और उसके आगे मुझे मैनेजमेंट ने 11, 12 और ग्रेजुएशन का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया, और जिसके वजह से मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि मैं आगे भी पढ़ सकी। और इसीलिए मैं बच्चे लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि सभी बच्चे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जितने भी संघर्ष हो उसके बावजूद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं अपने सभी सहपाठियों को ये बताना चाहती हूँ कि सुजाता दीदी से हम ये सीख सकते हैं कि पढ़ाई कभी रुकती नहीं है और रुकनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए, दीदी जो अपने सारे घर के कामों को करते हुए, अपने जीवन के हर संघर्ष को करते हुए, झेलते हुए आगे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, और हमारे कॉलेज ने भी उनका भरपूर साथ दिया। उन्हें आगे पढ़ाने के लिए उनकी ग्रेजुएशन पूरी कराने के लिए हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट, टीचर सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। तो यहाँ एक विमेन एम्पावरमेंट की झलक हमें दिखती है। तो मेरा अगला जो सवाल है वो सुनीता दीदी से है कि जब कॉलेज में आपके काम की कोई सराहना करता है या कुछ बोलता है अच्छा, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगता है। लगता है हम लोग सफल हो गए हैं, घर के कोई कितना तारीफ करता तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो मैं अपने ये हमारे जो मालती दीदी हैं, श्याम भैया हैं, सुजाता दी हैं, सुनीता दी हैं, इन सभी से आज मैं अपने सहपाठियों को ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और आज के इस पॉडकास्ट के जरिए हमें समझ में आता है कि संघर्ष तो हर किसी के जीवन में है, बट उससे कैसे उभरना चाहिए ये हमारे भैया और दीदी हमें सिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करते हैं, और सफलता की जो असली नींव होती है ना, वो भी यही रखते हैं, और इनके योगदान के बिना हमारा कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, और एज अ फ्यूचर टीचर मैं अपने स्कूल में भी सबको यही सिखाती हूँ कि जो हमारे दीदी होते हैं, भैया होते हैं, इन सब की रेस्पेक्ट करो, इनको अच्छे से ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, क्योंकि ये बस इतने से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और हम इनको ऐसे बोलकर, इनका ऐसा सम्मान करके हमें बहुत सारी खुशी दे सकते हैं। तो इन सबसे बातें करते करते अब इस पॉडकास्ट के अंत में हम आ चुके हैं, और इसको विराम देना पड़ेगा। पर जो चीज़ आज हमने सीखी है वो ये कि इनके वजह से ही हम अपने संस्थानों में
चाहे वो पढ़ने की संस्थान हो या किसी काम करने की संस्थान हो, हम काफ़ी सुरक्षित और सेफ रहते हैं। जैसे कि मालती दीदी की वजह से हम हरा भरा गार्डन देख पाते हैं अपने कॉलेज में, श्याम भैया की वजह से हम अपने कॉलेज में सेफ रहते हैं। एक गेट बंद होने के बाद हमें एक सेफ्टी का अनुभव होता है। दीदी, जो भी दीदी हैं, सुनीता दीदी, सुजाता दी, इनकी वजह से हमारी हर छोटी छोटी चीज़ें पूरी होती है। क्लासरूम साफ रहता है, पीने का पानी साफ रहता है, वॉशरूम साफ रहता है, खाना पीना भी टाइम से मिल जाता है कैंटीन में। तो ये सब इन सब की वजह से होता है। तो मैं इन सब का, हम सब की तरफ से इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे दीदी भैया जितने भी हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत जल्द। धन्यवाद।